नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को भीतर से बदलने के इरादे से देख रहे हैं तो अभी यहीं रुक जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो बात आप सुनने वाले हैं वह शोर से भरी इस दुनिया में शायद ही कोई आपको ईमानदारी से बताता हो। आज हम बात करने वाले हैं उस शक्ति की जिसे लोग कमजोरी समझ लेते हैं, उस खामोशी की जिससे लोग डरते हैं, और उसी मौन की जिसमें जीवन के सबसे गहरे उत्तर छुपे होते हैं। यह वीडियो किसी कहानी की तरह शुरू होगा, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते यह आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके भीतर की आवाज को पूरी तरह बदल सकता है। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा की पुस्तक द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह सिखाती है कि दुनिया जितनी ज्यादा बोलती जा रही है, इंसान उतना ही भीतर से खाली होता जा रहा है। मोबाइल की आवाजें, सोशल मीडिया का शोर, लोगों की राय, सलाह और आलोचना, इन सब के बीच हम अपनी ही आत्मा की आवाज सुनना भूल चुके हैं। यह वीडियो आपको बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने भीतर से जोड़ने के लिए है। यहां न कोई चिल्लाहट है, न कोई दिखावा, बल्कि एक ऐसा गहरा सन्नाटा है जिसमें आप खुद से मिलेंगे। जैसे जैसे यह ऑडियो बुक आगे बढ़ेगी, आप महसूस करेंगे कि खामोशी कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक शक्ति है, एक अनुशासन है और एक ऐसा मार्ग है जो आपको आत्मविश्वास, शांति और स्पष्टता की ओर ले जाता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और जो भीतर से मजबूत बनना चाहते हैं बिना दुनिया को कुछ साबित किए। मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि हर अगला हिस्सा पिछले से ज्यादा गहरा है, और अंत में जो समझ मिलेगी वह शायद आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल दे। और हां, अगर यह वीडियो आपके दिल को छुए, आपकी सोच को थोड़ा भी झकझोर दे, तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक समरीज मैं आपके लिए लगातार लाता रहूंगा, ताकि इस शोर भरी दुनिया में हम सब मिलकर खामोशी की ताकत को फिर से पहचान सकें। चैप्टर 1, मौन ईश्वर की भाषा है। इस अध्याय की शुरुआत हमें एक बहुत गहरी सच्चाई से परिचित कराती है कि जब दुनिया बोलती है तब ईश्वर मौन में बोलते हैं। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा कहते हैं कि आज का इंसान शोर का आदी हो चुका है। उसे हर समय आवाज चाहिए, बातचीत चाहिए, मनोरंजन चाहिए, लेकिन इसी शोर में वह सबसे जरूरी आवाज खो चुका है, और वह है उसके भीतर की आवाज। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन कोई डर की चीज नहीं है, बल्कि मौन वह स्थान है जहां सत्य जन्म लेता है। जब इंसान चुप होता है तभी वह सच में सुनना शुरू करता है। आज हम बोलने में तेज हैं, लेकिन सुनने में बहुत कमजोर हो गए हैं। हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मौन आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए मौन जरूरी है। बिना मौन के आत्मा कमजोर हो जाती है, बेचैन हो जाती है और दिशा खो बैठती है। लेखक बताते हैं कि प्रकृति खुद हमें मौन का महत्व सिखाती है। पहाड़ खामोश रहते हैं, समुद्र गहराई में शांत होता है, आकाश बिना बोले सब कुछ समेटे रहता है, लेकिन इंसान ही है जो हर समय शोर करता रहता है। मौन हमें विनम्र बनाता है, क्योंकि जब हम चुप होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। मौन हमें धैर्य सिखाता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। मौन हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ चुपचाप बैठ सकता है उसे दुनिया की भीड़ डरा नहीं सकती। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा यह भी कहते हैं कि ईश्वर कभी शोर में नहीं मिलते, वे हमेशा मौन में मिलते हैं, क्योंकि मौन में अहंकार टूटता है, दिखावा खत्म होता है और इंसान जैसा है वैसा ही सामने आता है। आज की दुनिया में लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन मौन में रहने वाला व्यक्ति भीतर से इतना भरपूर होता है कि उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि मौन का मतलब बोलना छोड़ देना नहीं है, बल्कि सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना सीखना है। जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है उसकी बातें कम होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि दिशा देने वाला बनता है। जब आप मौन को अपनाते हैं तब आप धीरे धीरे अपने भीतर की उलझने सुलझाने लगते हैं,
डर शांत होने लगते हैं और मन स्पष्ट होने लगता है। यही कारण है कि महान विचार, गहरे निर्णय और सच्ची शांति हमेशा मौन से ही जन्म लेते हैं। यह अध्याय हमें एक चुनौती देता है कि क्या हम कुछ पल के लिए ही सही इस शोर भरी दुनिया से अलग होकर अपने भीतर उतरने का साहस कर सकते हैं। क्योंकि जिस दिन आप मौन से डरना छोड़ देंगे, उस दिन आप खुद को समझना शुरू कर देंगे और यही समझ आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। चैप्टर 2, शोर आत्मा को कमजोर करता है। इस अध्याय में कार्डिनल रॉबर्ट सेरा बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शोर सिर्फ कानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह धीरे धीरे आत्मा पर हमला करता है। आज इंसान चारों तरफ से आवाजों से घिरा हुआ है। मोबाइल की रिंगटोन, नोटिफिकेशन, टीवी, सोशल मीडिया, लोगों की राय और शिकायतें, और यही लगातार चलता रहने वाला शोर मन को थका देता है। जब मन थक जाता है तो इंसान सही और गलत में फर्क करना भूलने लगता है। लेखक कहते हैं कि शोर हमें सतही बना देता है। हम गहराई में जाना छोड़ देते हैं और हर चीज को जल्दी जल्दी निपटाने लगते हैं। इसी वजह से आज लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बहुत कम समझते हैं। शोर हमें बेचैन करता है क्योंकि यह हमें खुद से दूर ले जाता है। जैसे ही शांति का कोई पल आता है, हम उसे भरने के लिए कुछ न कुछ चालू कर देते हैं क्योंकि हमें अपने ही विचारों से डर लगने लगा है। यह अध्याय हमें बताता है कि शोर में रहने वाला इंसान बाहर से चाहे कितना ही एक्टिव क्यों न दिखे, भीतर से वह धीरे धीरे खाली होता जाता है। कार्डिनल रॉबर्ट सेरा यह भी समझाते हैं कि शोर इंसान की आत्मिक सुनने की क्षमता को खत्म कर देता है। जब हर समय आवाज होती है, तब अंतरात्मा की धीमी आवाज दब जाती है। यही कारण है कि लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि भीतर से चेतावनी देने वाली आवाज सुनाई ही नहीं देती। शोर हमें प्रतिक्रियावादी बना देता है। हम सोचकर नहीं बल्कि तुरंत प्रतिक्रिया देकर जीने लगते हैं। इससे रिश्ते बिगड़ते हैं, फैसले गलत होते हैं और जीवन में पछतावा बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि जो समाज मौन को खो देता है, वह जल्द ही विवेक को भी खो देता है। यह अध्याय हमें चेतावनी देता है कि अगर हमने अपने जीवन में शोर को नियंत्रित नहीं किया तो हम धीरे धीरे अपनी आत्मा की शक्ति खो देंगे। समाधान बहुत बड़ा नहीं है, बस हमें कुछ पल के लिए ही सही शोर से दूरी बनानी होगी। दिन में थोड़ी देर बिना मोबाइल, बिना बात किए, बिना किसी आवाज के बैठना होगा। जब आप ऐसा करेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि मन की उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और विचार स्पष्ट होने लगते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि शोर से दूर जाना दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि खुद को बचाना है। क्योंकि जो इंसान अपने भीतर शांति बनाए रख सकता है, वही इस शोर भरी दुनिया में सच में मजबूत बन पाता है। चैप्टर 3, मौन में मनुष्य स्वयं को पहचानता है। इस अध्याय में कार्डिनल रॉबर्ट सेरा हमें यह सच्चाई दिखाते हैं कि इंसान जब तक अकेले में चुपचाप बैठना नहीं सीखता, तब तक वह खुद को कभी सही मायनों में जान ही नहीं सकता। आज अधिकतर लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि अकेलेपन में कोई शोर नहीं होता, कोई ध्यान भटकाने वाला साधन नहीं होता, और तब इंसान का सामना सीधे अपने ही विचारों से होता है। लेखक कहते हैं कि मौन एक आईना है जिसमें इंसान अपने असली चेहरे को देखता है। शोर में हम नकाब पहन लेते हैं, दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते हैं, लेकिन मौन में कोई अभिनय नहीं चलता। मौन हमें हमारी कमजोरियां भी दिखाता है और हमारी ताकत भी। यही कारण है कि बहुत से लोग मौन से भागते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भीतर झांकने का साहस नहीं होता। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मज्ञान की शुरुआत मौन से ही होती है। जब इंसान चुप होता है, तब उसके भीतर दबी हुई इच्छाएं, डर, पछतावे और सच्चे सपने सामने आने लगते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यही प्रक्रिया इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। कार्डिनल रॉबर्ट सेरा कहते हैं कि जो व्यक्ति मौन में खुद को स्वीकार करना सीख लेता है, उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। वह दूसरों की तुलना में नहीं जीता, बल्कि अपनी अंतरात्मा के अनुसार जीता है। मौन हमें यह भी सिखाता है कि हम हर समय सही नहीं होते, और यही स्वीकार करना हमें विनम्र बनाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि मौन के बिना प्रार्थना, ध्यान या आत्मचिंतन सिर्फ शब्दों का खेल बनकर रह जाता है। जब तक भीतर शांति नहीं होगी,
तब तक कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास गहराई तक नहीं पहुंच सकता। मौन हमें धीरे धीरे भीतर से साफ करता है, जैसे गंदा पानी ठहरने पर साफ हो जाता है। जब विचार शांत होते हैं तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम रोज थोड़ी देर के लिए खुद के साथ मौन में समय बिताएं। उस समय न खुद से लड़ें, न खुद को सही ठहराएं, बस खुद को देखें और समझें। यही अभ्यास इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि स्वयं को जान लेना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यह उपलब्धि सिर्फ मौन के रास्ते से ही हासिल की जा सकती है। चैप्टर 4 मौन शक्ति और साहस को जन्म देता है। इस अध्याय में कार्डिनल रॉबर्ट सैरा यह स्पष्ट करते हैं कि मौन कायरता नहीं बल्कि अद्भुत साहस की निशानी है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वही लोग बोलते हैं जो भीतर से डरे हुए होते हैं, जो अपनी असुरक्षा को शब्दों के शोर से ढकना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मौन में रह सकता है वह भीतर से इतना स्थिर होता है कि उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेखक कहते हैं कि मौन हमें आत्मसंयम सिखाता है, और आत्मसंयम ही असली शक्ति है। जब इंसान हर उकसावे पर नहीं बोलता, हर अपमान पर नहीं भड़कता और हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, तब वह सच में मजबूत बनता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मौन इंसान को भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। बोलकर हम अक्सर अपनी शक्ति खो देते हैं, लेकिन चुप रहकर हम उसे संचित करते हैं। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा यह भी समझाते हैं कि मौन हमें सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस देता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही बिना चिल्लाए, बिना आक्रामक हुए सत्य को जी सकता है। उसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका जीवन ही उसका उत्तर बन जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां मौन से जीती जाती हैं। जब आप मौन को अपनाते हैं तब आप अपने क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। यही नियंत्रण आपको दूसरों से नहीं बल्कि खुद से जीत दिलाता है। लेखक यह भी कहते हैं कि कठिन समय में मौन इंसान को टूटने से बचाता है। जब चारों तरफ शोर, आलोचना और नकारात्मकता होती है, तब भीतर की शांति ही वह ढाल बनती है जो आपको संभाल कर रखती है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि सच्चा साहस दिखावे में नहीं होता बल्कि स्थिरता में होता है। जो व्यक्ति मौन की शक्ति को जान लेता है वह जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। यही मौन से जन्मा हुआ साहस इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। चैप्टर 5 मौन से जन्म लेती है सच्ची स्वतंत्रता। इस अध्याय में कार्डिनल रॉबर्ट सैरा बताते हैं कि इंसान खुद को आजाद समझता है, लेकिन असल में वह शोर, आदतों और बाहरी प्रभावों का गुलाम बन चुका है। हर समय कुछ सुनना, कुछ देखना, कुछ बोलना, यह सब हमें बांध कर रखता है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान मौन को अपनाता है तभी वह सच में स्वतंत्र होना शुरू करता है। मौन हमें दूसरों की राय की कैद से बाहर निकालता है। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तब आप यह भी सीख जाते हैं कि हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं है और हर उम्मीद पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस अध्याय में बताया गया है कि मौन हमें भीतर से हल्का करता है। हम जो बेवजह के शब्द, शिकायतें और बहाने ढोते रहते हैं वे सब धीरे धीरे गिरने लगते हैं। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा यह भी कहते हैं कि मौन इंसान को इच्छाओं की गुलामी से मुक्त करता है। जब मन शांत होता है तब हमें यह समझ आने लगता है कि क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ आदत बन चुका है। इसी समझ से सच्ची आजादी जन्म लेती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं होता बल्कि सही चुनाव करने की शक्ति होता है। जो व्यक्ति मौन में रहकर सोच सकता है वही सही चुनाव कर सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि मौन इंसान को साहस देता है कि वह अकेला चल सके। उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका मार्ग उसके भीतर स्पष्ट हो चुका होता है। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि जब आप मौन को अपनाते हैं तब आप धीरे धीरे अपने जीवन के मालिक बनते हैं। न परिस्थितियां आपको चलाती हैं, न लोग और न ही शोर। यही मौन से मिलने वाली सच्ची स्वतंत्रता है जो इंसान को भीतर से निडर और शांत बना देती है। चैप्टर 6 मौन में मिलता है जीवन का उद्देश्य। इस अध्याय में कार्डिनल रॉबर्ट सैरा हमें उस गहरी सच्चाई तक ले जाते हैं
जहां जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर छुपे होते हैं। इंसान अक्सर पूछता है कि मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। लेकिन वह इन सवालों के उत्तर शोर में खोजता रहता है। लेखक कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य कभी भी भीड़ में नहीं मिलता, वह हमेशा मौन में प्रकट होता है। जब इंसान शांत होकर अपने भीतर उतरता है, तब उसे यह समझ आने लगता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ भाग दौड़ और उपलब्धियों के लिए नहीं है, बल्कि किसी गहरे अर्थ के लिए है। इस अध्याय में बताया गया है कि मौन इंसान को दिशा देता है। जब बाहर की आवाजें कम होती हैं, तब भीतर की दिशा साफ सुनाई देती है। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा यह भी कहते हैं कि उद्देश्य हमेशा शब्दों में नहीं आता, वह एक शांति, एक स्पष्टता और एक दृढ़ विश्वास के रूप में सामने आता है। मौन में इंसान यह पहचान पाता है कि कौन सा रास्ता उसे भीतर से सही लगता है और कौन सा रास्ता सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं का परिणाम है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि उद्देश्य की खोज एक बार में पूरी नहीं होती, बल्कि यह एक यात्रा है और इस यात्रा में मौन हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति रोज थोड़ी देर मौन में समय बिताता है, उसका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में अपने आप चलने लगता है। उसे हर मोड़ पर भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका केंद्र मजबूत हो चुका होता है। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि जब आप मौन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब जीवन बोझ नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। और यही मौन हमें उस उद्देश्य तक ले जाता है जिसके लिए हमारा अस्तित्व है। चैप्टर 7 मौन सच्ची शांति और पूर्णता का मार्ग है। इस अंतिम अध्याय में कार्डिनल रॉबर्ट सैरा पूरे संदेश को एक गहरे निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं और बताते हैं कि इंसान जिस शांति को बाहर खोजता है, वह हमेशा उसके भीतर मौजूद होती है। बस उस तक पहुंचने का रास्ता मौन से होकर गुजरता है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि ज्यादा पाने से, ज्यादा बोलने से और ज्यादा दिखने से जीवन पूरा होता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जीवन की पूर्णता घटाने से आती है, शोर घटाने से, अपेक्षाएं घटाने से और शब्दों को सीमित करने से। मौन हमें स्वीकार करना सिखाता है, परिस्थितियों को भी और स्वयं को भी। जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है, तब संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मौन इंसान को वर्तमान में जीना सिखाता है। न बीते हुए कल की चिंता, न आने वाले कल का डर, बल्कि जो अभी है उसी में संतोष। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा यह भी कहते हैं कि मौन हमें कृतज्ञ बनाता है, क्योंकि शांति में बैठकर ही हम देख पाते हैं कि हमारे पास कितना कुछ पहले से है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति किसी बाहरी व्यवस्था से नहीं आती, वह भीतर की स्थिति होती है। जो व्यक्ति मौन के साथ जीना सीख लेता है, वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। दुख में टूटता नहीं और सुख में खोता नहीं। यही संतुलन पूर्णता की निशानी है। लेखक अंत में हमें यह संदेश देते हैं कि मौन कोई पलायन नहीं है, बल्कि एक गहरी जागरूकता है। जब आप मौन को अपनाते हैं, तब आप जीवन से भागते नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीने लगते हैं। यही कारण है कि मौन सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। और जब मौन जीवन शैली बन जाता है, तब शांति स्थायी हो जाती है और जीवन अपने वास्तविक अर्थ में पूर्ण हो जाता है। अब जब आपने इस पूरी ऑडियो बुक यात्रा को यहां तक सुना है, तो जरा एक पल रुककर अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए कि क्या आपके अंदर कुछ बदला है? क्या शोर थोड़ा कम हुआ है? क्या मन थोड़ा हल्का हुआ है? अगर हां, तो यही इस वीडियो का उद्देश्य था। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा हमें यह नहीं सिखाते कि दुनिया से भागो, बल्कि यह सिखाते हैं कि दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने भीतर मौन को कैसे जिंदा रखा जाए। अगर यह वीडियो आपको भाग दौड़ से भरी जिंदगी में कुछ पल की शांति दे पाया, अगर इसने आपको खुद से जोड़ दिया, अगर इसने आपको यह एहसास दिलाया कि असली शक्ति और सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, तो यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं रही, यह आपकी जीवन यात्रा का हिस्सा बन चुकी है। अब यह आप पर है कि आप इस मौन को सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं या इसे अपनी जिंदगी में उतारते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसे गहरे, सोच बदल देने वाले कंटेंट की आज के समय में बहुत जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए
क्योंकि आपका एक लाइक मुझे यह संकेत देता है कि आप शोर नहीं, अर्थ चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अगली ऑडियो बुक, हर अगला विचार, हर अगला मौन भरा संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो अंदर से बेचैन है, उलझा हुआ है या शांति खोज रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है यही वीडियो उसके जीवन में वह मौन ले आए जिसकी उसे तलाश है। याद रखिए, शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक तरीका है जीने का, और यह तरीका मौन से शुरू होता है। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।